चैप्टर 16A आपका जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसको कहते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। दो वर्ड हैं जिसको समझना बहुत आसान है। आपको क्या कहता है? कहता है एक होता है कन्फाइनमेंट और एक होता है रिस्ट्रेंट, और एक होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है, अब रॉन्गफुल से मुराद है उसकी मर्जी के बिना। अब एक बंदा तो रिस्ट्रेंट कर दिया है, उसने कहा। एक होता है ना लॉफुली रिस्ट्रेंट किया होता है, कन्फाइन के जेल के अंदर है, तो जेल वाला नहीं, जेल तो उसके उसको एज ए पनिशमेंट उसके खिलाफ कोई ना कोई ऑफेंस मौजूद है जिसकी बिना पे वो जेल में है, कोई कॉग्निजेबल किया है उसने ऑफेंस। अब यहाँ पे कह रहा है दो वर्ड यूज़ कर रहा है। आज हमारा चैप्टर जो है वो क्या है? 16A। आपको कहा था इसके 25 चैप्टर याद कर लें, लेकिन आप नहीं करते तो मैं क्या करूँ आप लोगों का। wrongful restraint and confinement। वर्ड रिस्ट्रेंट मैंने उस दिन बताया, रिस्ट्रिक्शन से, रिस्ट्रेंट रोकने से। देखिए डायरेक्शन हमारे पास कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4। ठीक है, तो हम और 5th ऊपर भी तो जा सकते हैं ना, किसी चीज़ से ऊपर छत है, ये 4 दीवारें हैं तो हम ऊपर छत से भी जा सकते हैं, दीवार के ऊपर चढ़ के तो कहीं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? लिमिट्स हैं, यहाँ आप मूव कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको रोक दूँ किसी एक डायरेक्शन में, भाई यहाँ नहीं जा सकते तुम, इधर जाना है, और मेरा राइट भी हो, मैं जा भी सकता हूँ, तो दैट इज रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। बट कन्फाइन क्या होगा? आपको सारी डायरेक्शन से रोक दिया जाए, दैट इज कन्फाइन। कन्फाइन कर दिया, मुझे उसमें जकड़ दिया, दिस इज कॉल्ड क्या? कन्फाइनमेंट। अब हम इसके अंदर ये आपका 339 में देखिएगा क्या कहता है? wrongful restraint whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction। मैंने वर्ड यूज किया डायरेक्शन का, किसी उसने कहा एनी डायरेक्शन, उसने कहा इधर नहीं जाना या इधर नहीं जाना, किसी भी डायरेक्शन की बात कर रहा है वॉलंटरली, एंड इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड। मतलब हम रक्षक देखते हैं जनाब, मैंने रास्ते तो नहीं लंघन देता, भाई मेरे घर से रास्ता, मैं जाना बाजार जाना तो मैं रास्ते पे ना जाऊँ जो कि पब्लिक वे है, थॉरोफेयर है। तो वो कह रहा है नहीं, एक डायरेक्शन से रोक दिया जिसको उसका हक भी बनता हो, तो वो कहता है रिस्ट्रेंट दैट पर्सन, उसको क्या किया गया? रिस्ट्रेंट किया गया, वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। एक्सेप्शन क्या है? भाई मेरे घर में वड़न तो कहना मैंने अपने घर नहीं वड़न देना, तो ये तो फिर नहीं है ना उसका। कहता है द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct। भाई मेरे घर कोई आएगा या मेरी ज़मीन पे कोई आएगा, मैं किसी को क्यों आने दूँ? कह रहा मैं जनाब मैंने यहाँ से गुजारने, क्यों गुजारने? मेरी है, ये थॉरोफेयर थोड़ी ना है। इसीलिए वहाँ पे वो क्या कर सकता है? इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, वो फिर इस सेक्शन में नहीं आएगा। मैंने कहा इसकी एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ा करो, मैं एग्जाम्पल देता तो रहता हूँ लेकिन फिर भी पढ़ा करो। क्या कहता है? ए ऑब्स्ट्रक्ट अ पाथ अलोंग विच जी हैज़ अ राइट टू पास, उसका राइट है पास करने का, उसने उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज़ अ राइट टू स्टॉप द पाथ, उसको यकीन है कि उसके साथ राइट, उसको रोकने का हक भी है। जी इज देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग ए रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट जी। ठीक है, उसको वो रोक रहा है तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है? कहता whoever wrongfully restrain any person in such a manner to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits। उसने कहा तू इथों बाहर निकल के वहा, तेन मैं गोली ना मार देंगा, मैंने देर पे यहाँ से तुमने हिलना नहीं, इन लिमिट्स के बाहर तू जाके दिखा, यहाँ सोफे पे तो यहीं बैठा रहना, अदरवाइज तुम्हें गोली मार दूंगा। तो दैट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कि तो उसको यहाँ से जाने ही नहीं देना, उसकी लिमिट, इस लिमिट के बाहर तुमने नहीं जाना। दैट इज जो सर्टन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स हैं उनसे बाहर नहीं जाने देना, तो
तो वो क्या बनाएगा, वो कन्फाइनमेंट होगा। ठीक हो गया। फिर इसकी एग्जाम्पल देखेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग, इसने पिछली दफ़ा भी शायद दी थी या शायद नहीं, लेकिन ये इसको घुमाता इसी तरह ही है। याद रखिएगा, बाज़-औक़ात वो इसको किसी चीज़ के मिक्स करने की कोशिश करता है, 2-3 चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है और हम सारे घूम जाते हैं कि ये क्या है, हम क्यों ये मिक्स क्यों हो रहा है। वो कहता है ए कॉजेज जी टू गो विद द वर्ल्ड प्लेस, उसे कहता है चल अंदर बढ़, वर्ल्ड प्लेस से मुराद अंदर जा, ठीक है, एंड लॉक जी इन, उसको अंदर बंद कर देता है। जी इज देन प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन बियॉन्ड द circumscribing limits of wall. A wrongfully confined Z. मैंने पहले एग्जांपल दी, ठीक है, उसको अंदर गया, उसने बाहर निकले नहीं देना, दैट इज कॉल्ड। अब इसकी आगे पनिशमेंट्स हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की एंड कन्फाइनमेंट की। क्या कहता है 341, ये 339 एंड 340, और इसकी पनिशमेंट्स, पनिशमेंट क्या है इसकी 341 एंड इसकी 342। अब देखिएगा, रिस्ट्रेंट के अंदर डायरेक्शन थी, एनी डायरेक्शन, और यहां पे क्या था, सब्सक्राइबिंग लिमिट्स, उससे बाहर नहीं जाने देना। अब इन दोनों की सज़ा है। अब सज़ाओं का फार्मूलाज जहाँ आते बहुत ज़्यादा हो, वहाँ तो फार्मूलाज बन सकते हैं, ये तो आपको क्या करनी होती हैं, याद ही करनी होती हैं। जैसे कहता है whoever wrongfully restrained any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, extend to, मैं बहुत दफ़ा कहता होता हूँ which may extend to, ये ज़रूर लिखा करें, ठीक है, which may extend to, या इसके साथ और up to लगा दें, extend to नहीं लगाना तो वर्ड up to यूज कर दें। कितनी, 1 month, 1 month। अब यहां पे अगर आप, मैंने बहुत दफा बताया 30 दिन लिखेंगे तो गलत हो जाएगी, ठीक है। अब आप कहेंगे 30 दिन नहीं होते भाई, 29 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, इस वजह से 30 डेज नहीं लिखना, 1 month। आर वर्ड यूज किया हुआ, आर कितनी, फाइन कितना है, विच एक्सटेंड टू 1500, 1500, ये भी आप 2 है, 1500 रुपये तक, ठीक है। हाँ, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1500, 1000 वो हो नहीं सकता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वर्ड उसने अप टू लिखा तो साथ में मस्ट लिखना है। फिर इसी तरह पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, वो 342 कहता है whoever wrongfully confine any person shall be punished with imprisonment after the term which may extend to 1 year, up to 1 year, and साथ में कितना सज़ा और जुर्माना, फाइन कितना, extend to शाबा up to 3000 रुपीज़, RS रुपीज़, ठीक है। तो ये आए आगे, ये सारा का सारा आपका बहुत ही, जो आपको सिर्फ पढ़ने से आ जाएगा, जो चीज़ें समझने वाली इसमें, मसलन सपोज वो कहता है अब कन्फाइनमेंट कितनी है, कहता है 3 या 3 दिन से ज़्यादा है। कन्फाइनमेंट वर्ड समझना, कन्फाइनमेंट था, उसने कहा कन्फाइनमेंट 3 or more डेज की है, 3 or more डेज, तो फिर सज़ा कितनी हो जाएगी, उसने कहा एक्सटेंड टू बेटा 2 years, ठीक है। और साथ फाइन है कि नहीं होगा फाइन, ठीक है, फाइन भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, आर फाइन आर बोथ। इसी तरह उसने कहा 7 दिन या उससे ज़्यादा, उसने कहा 10 days or more days, 10 से ज़्यादा तो फिर 3 years तक हो सकती है, और shall also liable to fine, ठीक है, यहाँ पे also है वर्ड यूज किया गया। इसी तरह
wrongful confinement for person for whose libertation writ has been issued, जिसको कहते हैं हम जी इसका 491 के अंदर इसको ले आओ, और फिर उस सूरत में आपने उसको कन्फाइंड किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में सज़ा कितने तक हो सकती है? इन एडिशन टू द इम्प्रिजनमेंट मेक्स लायबल टू, वो इस जो तो सज़ा उसकी भी है जिस तरह उसने रखा हुआ है, उसके साथ 2 साल तक और हो सकती है, ठीक है, विच मे एक्सटेंड टू 2 years, उसके साथ जो उसने ऑफेंस जिसको, वो तो और भी ऑफेंस बन गया ना, उसके साथ कन्फाइनमेंट की भी सज़ा मिलेगी उसको, जिसमें उसने जो किया ना, कमिट किया जिस तरह भी, मतलब वो कत्ल किया, उसने हर्ट किया, उसको कुछ भी मतलब उसको नुकसान पहुंचाया हुआ, उसके साथ कन्फाइनमेंट की भी सज़ा मिलेगी कि भाई तुम, अब उसकी रिट लिबर्टेशन की इशू हुई है। लिबर्टेशन की रिट क्या होती है? हम 491 पढ़ते हैं CRPC का, ठीक है, हेबियस कॉर्पस, या 199 के तहत भी हम जाते हैं, ठीक है, या आपके जो इस तरह के सेक्शंस हैं आपके और कौन से हैं? सेक्शन 100 है, 491 है और 552 है। ये 3 सेक्शंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो सर्च से मुतल्लिक हैं, जो कन्फाइन, इसमें औरत को कन्फाइन किया गया हो तो औरत को छुड़वाना हो तो ये स्पेसिफिकली है, अगर किसी बंदे को हब्से बेजा में रखा हो तो आपके हाई कोर्ट के और सेशन कोर्ट के पास ये पावर है 491 की, और मैजिस्ट्रेट के पास है 100 की, तो ये सारी उसने, ये आपको मैं कहता हूँ तो नेक्सस बना लिया करें, ये CRPC के हैं, ठीक हो गया। इसी तरह रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट, छुपा कन्फाइन भी किया हुआ लेकिन छुपाया भी हुआ, साथ सीक्रेसी में रखा हुआ है, कहता whoever wrongfully confine any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in person so confined, मैंने उसको छुपाया भी हुआ लेकिन किसी को पता भी नहीं चलने दे रहा किसको मैंने छुपाया हुआ है, or to the public servant, या किसी पुलिस को पता ना चल जाए, that place of such person confinement may not be known to or discover, या ऐसी जगह जो किसी को पता ना चल सके, पब्लिक सर्वेंट को या उसके जानने वालों को, हेयर इन बिफोर मेंशन shall be punished with imprisonment for the term which may extend to 2 years in addition to other punishment, मतलब हो सकता है उसने किडनैप किया हो, भाई किडनैप करके छुपाया हुआ है ना, तो किडनैपिंग की अलग से सज़ा है, इस कन्फाइनमेंट की सज़ा अलग से है 346 के साथ। और 347 क्या कहता है? wrongful confinement to extort property or constraint are illegal act, वो कह रहा है किसी से कुछ चीज़ एक्सटॉर्ट करना, पैसे मंगवाने के चक्रों में, कुछ चीज़ें निकलवाने के चक्रों में उसको बंद किया हुआ है, बंदी बनाया हुआ है। कहता है whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or from any person interested in the person confined any property or valuable security or constraining the person confined or valuable security any person interested in such person to do anything illegal or to give any information which may facilitate the commission of an offence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। ये वही बात है कि उससे मनी उकसाने के लिए, उससे हथियाने के लिए उसको कहता है तुमसे ये चीज़ें निकलवाऊंगा, ये चीज़ें रखूंगा, उसको क्या करता है, उसको रखता है तो उसकी सज़ा 3 साल तक हो सकती है और जुर्माना ज़रूर होगा। wrongful confinement to extort confession or compel restoration of property, ऐसी सूरत में उसको कन्फाइन किया है कि उसको कहो कि तुम क्या करो, ये जुर्म मानो, ठीक है, या ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, ऐसी सूरत में। फिर वो कहता है 348 whoever wrongfully confines any person for purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined, ये सारी वही बातें पिछली हैं। उससे क्या करता है, person confined to restore or to cause restoration of property or valuable security or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any person property or valuable security। भाई मुझे बताओ तुम्हारे पैसे कहाँ पड़े, मैं उठा लूँ, कैसी इन्फॉर्मेशन दो जिससे उसको फ़ायदा होता हो। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to
3 years and shall also liable to fine। तो ये आपका जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का था वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद असाल्ट वाला शुरू होता है। असाल्ट और फोर्स और असाल्ट क्या है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तब तक आप इसको जो है यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, अगर आपने नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें।